बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है जी ईसीएल पे एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट। ये क्या होती है ये तो आपको पता चल गया। ईसीएल का जो है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट इसे कहते हैं और इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है, किस बंदे को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर प्लेस किया जा सकता है, उसका नाम, और वो फिर फ्लाई नहीं कर सकता, पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, किसी भी तरीके से पाकिस्तान की हदूद के अंदर ही उसको रहना पड़ेगा, वो ट्रैवल नहीं कर सकता। इस पर क्रिटिसिज्म भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये तो फंडामेंटल राइट्स के ही अगेंस्ट है कि किसी बंदे की लाइफ एंड लिबर्टी ये तो उसका बुनियादी हक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है उसका बुनियादी हक है। आपको पता है आइन का कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे आर्टिकल 15 कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि किसी बंदे को ये फ्रीडम दी गई है, ये आज़ादी दी गई है कि वो मूव कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर मूव कर सकता है, वो इंटरनेशनली वो ट्रैवल कर सकता है, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकता है। तो ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया ये वाला राइट कि वो मूव कर सकता है विद इन सर्टन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, कि कानूनी तरीके से वो ये नहीं है कि जैसे चाहे। इसमें भी लिमिट लगा दी गई कि कानून के दायरे कार में रहते हुए कोई बंदा मूव कर सकता है। सपोज़ अगर किसी बंदे पे कोई ऑफेंस उसने किया है, उसको जनाब सज़ा हो गई है, 10 साल के लिए जेल के अंदर है, तो वो जेल तोड़ के भाग नहीं सकता कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। इस यानी कानूनी तौर पे अगर किसी की फ्रीडम को, किसी की आज़ादी को रोका गया है तो वो कानूनी तौर पे है कि उसको सज़ा मिली है 10 साल के लिए जेल में, तो जेल में रहना पड़ेगा उसे। कानून के तहत अगर किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो वो ठीक है। अदरवाइज़ नॉर्मली इंसानों को आज़ादी है कि वो मूव कर सकते हैं, विद इन कंट्री मूव कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर मूव कर सकते हैं। तो फिर ईसीएल क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जब है कि इंसान मूव कर सकता है, उसकी लाइफ एंड लिबर्टी की ज़मानत भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। फिर ईसीएल क्या है? ईसीएल क्यों ये चेक लगा देता है कि आप जनाब कंट्री से बाहर जा ही नहीं सकते? इसकी रीज़न क्या है? इसको कौन सा कानून डील करता है? मुख्तसर सा इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको इसकी वजाहत कर देते हैं। कानून की बात करें तो ये है द एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981। तो ये 81 के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया था, वही कंटिन्यू कर रहा है। उसके अंदर ये चंद सेक्शंस पे मुश्तमिल है। उसका सेक्शन नंबर 2 बिलखुसूस अहम है। वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका ये इख्तियार है, उसको हम एम्पावर कर रहे हैं इस कानून के तहत कि फ़ेडरल गवर्नमेंट किसी बंदे का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में प्लेस कर सकती है, कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर इसका नाम आ गया, अब ये मूव नहीं कर सकता। अगरचे इस बंदे के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, आईडी कार्ड भी है उसके पास जनाब मूव करने के लिए पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी लगा हुआ है, टिकट भी करवाई है उसने, सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ उसने पूरी की हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फेडरल गवर्नमेंट का राइट है किसी बंदे का नाम ईसीएल में डाल सकते हैं, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर उसका नाम शामिल किया जा सकता है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद उसने रोक लिया। लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट यानी बच्चों की तरह फेडरल गवर्नमेंट है कि जनाब जिसका आप भी ना जाओ, आप ऐसे नहीं। उसके पीछे कुछ ना कुछ ग्राउंड्स होनी चाहिए इसको, बल्कि कानून जो डील करता है इसकी ग्राउंड्स को, वो है कानून इसको डील करता है एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल रूल्स 2010। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब अगर किसी बंदे को ईसीएल में उसका नाम डाल भी दिया गया, लेकिन किन केसेस में डाला जाएगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। हर किसी का नाम नहीं डाला जा सकता। मिसाल के तौर पर ऐसे शख्स का नाम प्रायोरिटी बेस के ऊपर ईसीएल में डाला जा सकता है जिसने सरकार को, गवर्नमेंट के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, उसने करप्शन ऐसी कर लिया, उसने मिसयूज़ ऑफ पावर किया, उसकी पावर्स को उसने बेद रहे, वज़ीर था, फलान था, उसने जनाब अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी करप्शन किया और माली नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को। ऐसे बंदे का नाम ईसीएल में डाला जा सकता है। फिर इसमें ऐसे बंदे का नाम भी ईसीएल में डाला जा सकता है कि जो बंदा कोई मनशियात फ़रोश है, कोई मनशियात का हाई लेवल का कारोबार करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो उसका नाम भी ईसीएल के अंदर डाला जा सकता है कि आप मूव नहीं कर सकते। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बैंकिंग कोर्ट जो है वो भी किसी बंदे का रिकमेंड कर सकते हैं कि इस बंदे का नाम ईसीएल में डाला जाए। फिर ऐसे बंदे का नाम भी शामिल किया जा सकता है जिसका करोड़ों के अंदर टैक्स उसने पे करना है, किसी फर्म, किसी कंपनी का, कि ऐसे जनाब हैं उसके सरबराहान हैं कि उनके ऊपर लायबिलिटी है कि उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था करोड़ों में। ऐसे बंदे का नाम भी ईसीएल में डाला जा सकता है। हीनियस ऑफेंसेस होते हैं बाज़ दफ़ा, छोटे मोटे नहीं, चोरी किया तो ईसीएल में। अब यूँ ईसीएल में नाम अगर डालना शुरू कर देंगे तो
लाखों बंदे वो शामिल करके तो वो तमाशा सा बन जाएगा। हीनियस ऑफेंसेस सिर्फ बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं उनके अंदर भी ये देखा जा सकता है। मिसाल के तो डकैती किसी ने की, किसी ने मर्डर किया, तो इसमें अगर हैबिचुअल नहीं है मर्डर हैबिचुअल नहीं है, उसने हो गया किसी वजह से लड़ाई हो गई थी, तो इसमें भी ECL में नाम नहीं डाला जा सकता। मर्डर और डकैती में, चोरी में नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर होम डिपार्टमेंट कहे कि इस बंदे का नाम डालना ज़रूरी है तो फिर मर्डर और डकैती के केसेस में भी इनका नाम शामिल किया जा सकता है। दो बंदों का अगर प्राइवेट तनाज़ा हो ना, दो बंदों का लेन देन का मामला है, दो बंदों का जनाब एक केस चल रहा है, कोई लेना देना है उन्होंने आपस में, अब इस सूरत हाल में ये बंदा पार्टी कह नहीं सकती कि इसका नाम ECL में डाल दो क्योंकि इसने तो मेरे पैसे देने हैं। नहीं, प्राइवेट पर्सनस आपस में एक दूसरे का नाम ECL में नहीं डलवा सकते। यूँ समझ में आ रही है कि जैसे ECL का एट द एंड मकसद स्टेट के साथ ही है, रेलिवेंसी इसकी बन रही है स्टेट के साथ ही। दो प्राइवेट पर्सनस आपस में नहीं ECL में नाम डलवा सकते। हाँ, दो प्राइवेट लोग आपस में कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी उसके अंदर ऐसी है जो फॉरेन कंपनी है, यहाँ पे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच सकता है। ये पाकिस्तानी था एक पार्टी, दूसरी फॉरेन कंपनीज़ से उसका रिलेशन है, फॉरेन कंपनीज़ इन्वेस्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके साथ कोई बंदा ब्लंडर करता है तो फिर ऐसे बंदे का नाम ECL के अंदर डाला जा सकता है। अच्छा, इसी का सेक्शन 3 कहता है कि आपने जनाब जिसका नाम ECL में डाला जाए 15 दिन के अंदर अंदर रिव्यू की दरख्वास्त दे सकता है फेडरल गवर्नमेंट को, कि उसके साथ उसको ग्राउंड्स कुछ ना कुछ बतानी पड़ेंगी कि जनाब ECL के अंदर मेरा नाम डाला है, नहीं डालना चाहिए था, ये रीज़न थी, वो रीज़न थी, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करके। तो विद इन 15 डेज़ आपने ECL से नाम निकलवाने के लिए रिव्यू के लिए दरख्वास्त देनी है कि जनाब रिव्यू करें। फिर इसके कोई बंदा सपोज़ ECL में उसका नाम डाल दिया गया है तो वो बंदा फ़रार हो जाता है, किसी अपना उसका जेट है उस पर बैठ के चला जाता है, कोई बंदा तैराकी करके कोई बॉर्डर क्रॉस करके चला जाता है, वायलेशन करता है। हमने तो इसका नाम ECL में फेडरल गवर्नमेंट ने डाला था कि ये बंदा एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, ये बाहर नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये बंदा फिर भी किसी न किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके चला गया। ऐसा बंदा जो वायलेशन करता है, हमारी बात नहीं मानता, उसको फिर 5 साल तक के लिए कैद की सज़ा हो सकती है। तो उम्मीद है आपने ये थोड़ा बहुत इसके बारे में सीख लिया होगा। हमारे जो है जनाब अली आजकल इस पे क्रिटिसिज्म भी की जा रही है, बल्कि इसके अंदर कुछ रूल्स डेवलपमेंट हुई है कुछ थोड़ी सी, वो ये है कि ये जो चीज़ थी पहले ये कहा जाता था ऑर्डिनेंस के अंदर, बेसिकली ये था कि ग्राउंड्स वगैरह मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसका नाम ECL में डालना है उसको बताया जाए। लेकिन आजकल फिर रूल सेनेट के अंदर डिस्कशन हुई, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड भी किया कि जिस बंदे का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में आपने शामिल करना है उस बंदे को बताना ज़रूरी है, 24 आवर्स में उसको बताएं। लेकिन सपोज़ अगर उसको इन्फॉर्मेशन किसी वजह से नहीं मिल सकी तो इट डजंट मीन कि आप उसको रोक नहीं सकते, रोक सकते हैं फिर भी, लेकिन उसको इतला देना ज़रूरी है। अगर किसी बंदे को इतला मिल जाती है कि मेरा नाम ECL के अंदर दाखिल है तो फिर उसको ग्राउंड्स भी बताए इस वजह से दाखिल है, फिर वो बंदा यकीनन जब उसको बताया जाएगा तो वो अप्लाई करेगा। 15 डेज़ के अंदर अंदर जनाब वो कहेगा कि जनाब रिव्यू करें इसको, ये गलत बात है। अगर जो रिव्यू फाइल करता है वो बंदा फेडरल गवर्नमेंट के पास, और फेडरल गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला नहीं करती, फिर क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि इन्होंने फ़ैसला नहीं किया, तो इसका नाम ECL से ख़त्म, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट ECL जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। देखिए फेडरल गवर्नमेंट का दायरा इख्तियार है, पहले था कि जनाब FIA का था कि FIA जनाब इसको कंट्रोल करती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसके अंडर ये सारा कुछ आजकल चल रहा है। तो अब जिसकी गवर्नमेंट होगी यकीनन उसके पास पावर है कि गवर्नमेंट अब नून लीग किया है, PTI किया है, वो काफ लीग किया है, वो पीपल्स पार्टी है, जिसकी गवर्नमेंट आ जाएगी वो फिर ECL में से नाम यकीनन निकाल सकता है। निकालेगा, क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि उनके पास पावर्स है निकालने की। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए और ऐसे ही कानून की छोटी छोटी बातें रोज़ाना की बेसिस के ऊपर सीखते रहें। उम्मीद है एक वक्त आएगा जब हमें पाकिस्तानी कवानीन से कुछ ना कुछ आगाही मिल चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।